नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आप आज मेरे साथ कोई न्यूज़ नहीं देख रहे। आज मैं अपनी भावनाएं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको भगवान वाल्मीकि का एक चित्र दिख रहा है और मैं कुछ आज आपको बताने आया हूँ भगवान वाल्मीकि से जुड़ी एक बात जो ज़रूरी बात थी। मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर मुझे करनी चाहिए। ये आज जो है कोई खबर नहीं है, आज ये मेरे दिल की खुद की भावनाएँ हैं जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैंने कहा भगवान वाल्मीकि का चित्र मेरे पीछे है और मैं उनसे जुड़ी एक बात लेकर आया हूँ आपके सामने। हमेशा से आपने मुझे देखा है कि मैं वाल्मीकि समाज, दलित और निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर ज़्यादा बात करता हूँ। हालांकि कुछ लोग टिप्पणी भी करते हैं, अपने अपने सबका एक अपनी मुझे देखने का एक क्राइटेरिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन बातों पर नहीं जाता कभी भी। आज मैं बात लेकर आया हूँ भगवान वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई। हम लोग जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज भगवान वाल्मीकि जी को जो है जानता है और हम उनको जानते हैं इस वजह से भी कि अगर वो नहीं होते तो रामायण के बारे में कोई नहीं जानता, भगवान श्री राम के बारे में कोई नहीं जानता। उन्हीं से जन्मा है ये वाल्मीकि समाज जो आज वाल्मीकि समाज के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति भी हैं और कुछों का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, कुछों के बारे में आज मैं जिक्र करने वाला हूँ। आज क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि बात जो जुड़ी है, मैं बार बार खबर कह रहा हूँ क्योंकि आदत है आपको सामने हमेशा वाल्मीकि समाज की खबरों को पेश करने की, क्योंकि रोज़ करता हूँ ऐसा। लेकिन आज मैं फिर से कहूँगा ये कोई खबर नहीं है, आज ये मेरी भावनाएं हैं अपनी जो मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता। हाँ, सच बात है, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन शायद अपनी भावनाएँ आपके सामने रख सकूँ। ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, ऐसी कभी कोई वीडियो नहीं बनाता, हमेशा खबर से मुताल्लिक बनाता हूँ। जब भी जो खबर से जुड़ी होती है उसको लेकर बनाता हूँ। लेकिन आज जो है बात कुछ विशेष है, अलग है, इसलिए इसको खबर का नाम नहीं दूंगा। दूसरी, मैंने आपको एक वजह बताई कि हम भगवान वाल्मीकि को कैसे जानते हैं। हम एक तरीके से, एक वजह से और भी जानते हैं। भगवान वाल्मीकि अगर नहीं होते, भगवान नहीं होते तो क्या होता? भगवान वाल्मीकि की वजह से ही भगवान श्री राम का वंश जो है आगे बढ़ा, क्योंकि उनके ही आश्रम में माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया और उनकी ही परवरिश पाकर लव कुश जो है इतने अच्छे संस्कारी बेटे बन सके, इतने क्षत्रिय, जो उनको क्षत्रिय धर्म था वो भगवान वाल्मीकि ने ही उनको बताया, उनको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या दी और उनको एक उच्च कोटि की उनकी जो विद्या थी वो दी। इसी तरह से आज मैं एक बात और लेके आया हूँ, इसी समाज की बात है वो। मैं बात करने वाला हूँ वाल्मीकि समाज की एक बेटी, एक शेरनी। हाँ, मैंने शेरनी उनको किसी वजह से कहा है क्योंकि मैं देखता हूँ हर दम हर समय वो जो है अपने समाज के लिए खड़ी रहती हैं, एकजुट, एक टांग पर, और जो भी कोई उनके पास अपनी परेशानी लेकर आता है उसकी परेशानी सुनती भी हैं, हल भी करती हैं। और मैं उनकी एक विशेषता और भी है दोस्तों, उनकी विशेषता ये है कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकती और मेरी बड़ी बहन है वो और मैं उनको बहुत चाहता भी हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती हैं। बात उनकी तारीफ़ की नहीं है, बात है उस जज्बे की जो इस समाज के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आज शायद खबरों वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये भावनाएं जो है दिल से आ रही हैं। अंजलि चौहान मेरी बड़ी बहन, एक समाज सेविका, वाल्मीकि समाज की एक नेता के रूप में सभी वाल्मीकि समाज उनसे भली भांति परिचित है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसी क्या बात थी जो रहमान सैफ़ी को जो है इतनी बात बोलनी पड़ गई। हाँ, बात थी, आप तक पहुंचानी थी, ज़रूरी थी। मुझे लगा कि ज़रूरी है मैं पहुंचाऊं, शेयर करूं। हालांकि काफ़ी लोग जान भी चुके हैं उस बात को, लेकिन फिर भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई मेरे साथ का व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो मुझे सब लोगों तक पहुँचाना चाहिए तो मैं पहुँचाता हूँ। तो जैसा मैं बात कर रहा था अपनी बड़ी बहन अंजलि चौहान जी के बारे में, तस्वीर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर अंजलि चौहान जी की। एक बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा उसमें, छोटा सा, ये उनका बेटा युवराज नहीं है लेकिन उनके बेटे युवराज का दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने जिन्होंने अंजलि चौहान जी की फेसबुक देखी होगी, स्टोरी देखी होगी, वहाँ पे इस बच्चे को उन्होंने देखा होगा, छोटी सी, लेकिन सब स्क्रॉल कर देते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन आज मैं उसी बात को लेकर आता हूँ। सुमित जो है, माँ बाप बड़े ज़रूरी होते हैं हर बच्चे के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए। सुमित के साथ कहीं ना कहीं भगवान ने शायद ये नाइंसाफ़ी कर दी है माँ बाप को लेकर। उसकी शायद मम्मी नहीं है और सुमित की बात आज मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि भावनाएं देखिए,
ये भावनाएं सिर्फ इस समाज में ही हो सकती हैं। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात करना, इसलिए कर रहा हूँ आपसे, ये भावनाएं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि मेरी भावनाओं में आप भी शामिल होइए और अंजलि चौहान जी को मुबारकबाद भी दीजिए और साथ में शाबाशी भी दीजिए वाल्मीकि समाज के वो जितने बुजुर्ग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस घटना को सुनने के बाद, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो अंजलि चौहान जी की बात कर रहा था मैं। ये बच्चा जो है, सुमित नाम है इसका, इसकी मम्मी नहीं है। और ये अंजलि चौहान जी के सपुत्र युवराज के दोस्त हैं। युवराज अभी छोटा है, सुमित जितनी उम्र अभी 7 या 8 साल अभी सुमित की है, उतनी ही युवराज की भी है। तो ये दोनों दोस्त हैं। सुमित का जो है जन्मदिन आता है और सुमित उदास बैठा होता है और युवराज वहीं उसके पास होता है। युवराज पूछता है सुमित से कि सुमित आज तू उदास क्यों है? क्योंकि हम उम्र हैं दोनों, 8-9 साल के बच्चे हैं दोनों, तो एक दूसरे से बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। तो सुमित ने बताया युवराज को कि काश के मेरी भी मम्मी होती, वो मेरा जन्मदिन भी ऐसे ही मनाती और मुझे भी बहुत खुशी होती। इस तरह की बात जब युवराज ने सुनी सुमित से, तो सुमित ये बात लेकर अंजलि चौहान जी यानी कि अपनी माता जी के पास यानी कि अंजलि चौहान जी के पास पहुंचता है और ये बात उनके सामने रखता है। तो वो जो मैंने आपको बात बताई ना अभी कि वाल्मीकि समाज के अंदर ये पीड़ा आ सकती है दूसरे के बच्चों को अपना समझने की, ये मैं हालांकि सब समझते हैं, लेकिन यहाँ भावनाएं कुछ अलग है। यहाँ भावनाएं वंश से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो आज वही भावनाएं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब युवराज ने ये बात अपनी माताजी अंजलि चौहान जी को बताई कि मम्मी ऐसे बात है, क्या आप सुमित का जन्मदिन नहीं मना सकती जैसे आप मेरा मनाती हो? तो वो फील हुआ उनको वहाँ पे अंजलि चौहान जी को, और उन्होंने युवराज से कहा कि सुमित को लाओ बुला के। और सुमित को जब युवराज लेकर आए उनके घर, तो अंजलि चौहान जी ने उसका जन्मदिन ठीक वैसे ही बनाया जैसे युवराज का हमेशा से वो मनाती आई हैं, सब बच्चों को बुलाकर केक वगैरह सब पार्टी जिस तरह से बच्चों की होती है उसी तरह से लेकर। बात यहाँ पर केक की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात है यहाँ पर उस भावना की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज उसकी वो अपने पूरे उमान पर है। वाल्मीकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, वो सबके अंदर इसी तरह की भावना है। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ जीता जागता। मुझे इतना याद है 1 या 2 दफ़ा की तो मैं कह नहीं सकता, हालांकि वो कुछ 1-2 नालायक लोग रहे थे मेरी लाइफ में जिनकी वजह से शायद मुझे बहुत कष्ट भी हुआ तभी पहले, लेकिन 1-2 की वजह से मैं उन करोड़ों दिलों में जिनमें मैं रहता हूँ मैं उनको नकार नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो मैं ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। तो 1-2 लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं उन करोड़ों लोगों की बात करूँगा, लाखों करोड़ों लोगों की बात करूँगा जिनके दिल में ये रहमान सैफ़ी रहता है और वो उसे प्यार करते हैं। तो ये भावना के बारे में, ये आज मेरी भावना थी, हालांकि ये कोई ख़बर नहीं है, आप लोग इसे कैसे देखोगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे दिल की खुद की भावनाएं थी जो मैं आपके सामने लेकर आया। मुझे लगा कि मुझे लानी चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए इस सारी बात को लेकर कि अंजलि चौहान जी, मैंने इसलिए शेरनी भी इसलिए कहा कि उनकी वजह भी बताई। शेरनी वो इसलिए कहा मैंने उनको क्योंकि वो हमेशा वाल्मीकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, औरत हो या मर्द हो, कोई भी आ जाए उनके पास किसी भी समस्या को लेकर, वो एकजुट खड़ी रहती हैं और उसकी जब तक समस्या हल नहीं करवा देती तब तक वो उस समस्या को छोड़ती नहीं है, उसके पीछे पड़ी रहती है। इसी तरह से हम देखते हैं निगम की समस्याओं में भी वो सबसे आगे रहती हैं और समाज की, और हम सबसे ज़्यादा मैं उनकी बहुत एक बात को अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप ये दीदी ये वीडियो देख रही हैं तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। हमेशा देखता हूँ आप जो है पूरी दिल्ली के जितने भी युवा हैं सब आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं और आप उनको अपना छोटा भाई मानती हैं। ये जज्बा भी मैं इसको सलाम करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि हमेशा आपकी सोशल साइट पर आप प्रतिदिन, शायद ऐसा मैं देखता हूँ कि आप जो है प्रतिदिन किसी ना किसी को जन्मदिन की या उनको हमेशा से आप उनका प्रोत्साहन बढ़ाती हुई मुझे सब हमेशा नज़र आती हैं। तो मेरा दिल से सैल्यूट है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इसी तरह की और भी आप अगर किसी की कोई भावनाएं जो मेरे ज़रिए आप आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करिए। मैं आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।